अभी हम लोग देखेंगे द्वितीय पाठा स्वर्ण काका। स्वर्ण यानी कि सोने का, काका यानी कि कौवा। ये पाठ जो है श्री पद्म शास्त्री के द्वारा विरचित है और विश्व कथा शतकम से ये लिया गया है। इस कहानी के माध्यम से हम दो बालिकाओं के चरित्र का निरूपण किया गया है, जिसमें प्रथम बालिका जो विनम्र स्वभाव की थी, इस कारण प्रथम बालिका को हम लोग देखते हैं सम्मान और आदर भी मिलता है और धन की भी प्राप्ति होती है। किंतु जो कठोर स्वभाव वाली जो द्वितीय बालिका रहती है, उसका आदर सम्मान भी नहीं मिलता है और उसे धन की भी प्राप्ति नहीं होती है। तो हम लोग देखेंगे इस पाठ में, संस्कृत का पाठ अभी हम लोग देखेंगे। पूरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। पूरा यानी कि प्राचीन काल में, कस्मिंचित ग्रामे यानी किसी गांव में, एका निर्धना यानी एक निर्धन वृद्ध स्त्री जो है वो क्या करती थी, रहती थी। तस्य च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। और तस्य तस्य मतलब उनकी एक दुहिता यानी बेटी, विनम्रा यानी विनम्र, मनोहरा चासित यानी मनोहर बेटी थी। एकदा माता स्थल्यां तण्डुलेन निक्षेप्य पुत्रीम आदिशत। और हम लोग देख रहे हैं एकदा यानी एक दिन है, जो कि माता उसकी जो है वो क्या करती है, स्थल्याम यानी थाली में, टंडुलिया यानी चावल को, निक्षेप्य यानी छीट कर, पुत्रीम आदिशत यानी पुत्री को आदेश देती है। सूर्य तापे टंडुलान खगे भयो रक्ष, यानी कि सूर्य के ताप में यानी कि धूप में है, जो कि चावल का पक्षियों से क्या करो, रक्षा करो। किंचित कलात् अनन्तरम् एको विचित्र काका समओढ्य तस्य समीपम आगच्छत। किंचित कलात् अनन्तरम यानी कुछ समय के बाद में, एको विचित्र एक विचित्र काका यानी कौवा जो है, समओढ्य यानी उड़कर, तस्य समीपम आगच्छत उसके समीप आता। फिर हम लोग देख रहे हैं कि आगे है, न एतादृशा स्वर्ण पक्षो रजत चक्षु स्वर्ण काका तया पूर्व दृष्टा। यानी उस बालिका के द्वारा है, ना एतादृश यानी कि इस तरह का, स्वर्ण पक्ष यानी कि सोने का पंख वाला, रजत चक्षु यानी चांदी चांदी का चोंच वाला, स्वर्ण काका यानी कि सोने का कौवा, तया यानी उस बालिका के द्वारा पूर्व दृष्टा यानी देखा गया। यानी कि वो बालिका जो है, इस तरह का कौवा जो है वो पहले नहीं देखी थी। तम तण्डुलान खादंतम हसन्त्य च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। और हम लोग देख रहे हैं तम तंडोलान यानी उसे चावल, खादंतम यानी खाते हुए, हसन्त्य च और हंसते हुए, विलोक्य यानी देखकर, बालिका जो है रोदितुम आरब्धा यानी रोना आरंभ कर देती है। तब निवारयंती सप्रथ्यत, और वो उसे रोकती हुई प्रार्थना करती है, उसे रिक्वेस्ट करती है, टंडुलान माँ भक्ष, चावल मत खाओ, मदिया माता अति निर्धना वर्तती, मेरी माँ जो है बहुत ही निर्धन है। स्वर्ण पक्षा काका प्रोवाच, तब सोने का कौवा जो है उसे कहता है, माँ सुचा यानी चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि पीपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्य। यानी कि सूर्योदय से पहले गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उसके पीछे तुम आ जाना। त्वया आगंतव्य यानी तुम आ जाना। अहम तुभ्यम टंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुझे टंडुल यानी चावल का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्रम अपि न लेभे, और खुशी से बालिका को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता, और सूर्योदय से पहले ही सा बालिका मतलब कि वो बालिका जो है, तत्र उपस्थिता यानी कि वहाँ उपस्थित हो जाती है। वृक्षस्य परिविलोक्य सह च आश्चर्यचकिता संजाता। और हम लोग देख रहे हैं कि पेड़ के ऊपर, विलोक्य कहा जा रहा है देखकर, पेड़ के ऊपर देखकर, सा मतलब वो बालिका जो है, आश्चर्यचकिता संजाता यानी आश्चर्यचकित हो जाती है। यह कि तत्र स्वर्णमया प्रासादो वर्तते, क्योंकि कहा जा रहा है यह क्योंकि तत्र यानी वहाँ पर, स्वर्णमया यानी सोने का, प्रसादो यानी कि महल था। यदा काका सहित्वा प्रबुदा तदा तेन स्वर गवक्षात् कथितम्, अहो बाले त्वम् आगता तिष्ठ, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। तत्कथ्य स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व। यानी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यदा यदा यानी जब, काका यानी कौआ जो है, सैत्वा यानी सोकर,
प्रबुद्ध यानी कि जागा। तदा तब तेन यानी उस कौवा के द्वारा स्वर्ण गवक्षात यानी कि सोने की खिड़की से कथितम यानी कि वो बोला, अहो बाले यानी हे बालिका, त्वम आगता तुम आ गई हो, तिष्ठ ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य तो कहो, स्वर्णमया रजतमया ताम्रमयम वा, तो सोने का, चांदी का या तांबे का। कन्या अवदत, कन्या बोलती है, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, कन्या कहती है कि मैं निर्धन माता की बेटी हूँ, दुहिता यानी बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, मैं तांबे की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण सोपानेन स स्वर्ण भवनम आरोहत, और हम लोग देखें किंतु स्वर्ण सोपानेन, क्योंकि वो सोने के सीढ़ी से ही उस सोने के भवन में अवरोहत यानी कि चढ़ती है। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि दृष्ट्वा सविस्मयम गता, और हम लोग देख रहे हैं चिर कालम यानी बहुत समय तक है जो कि वो क्या करती है, वहाँ पर चित्र विचित्र जो वस्तु जो सजा हुआ था, सजितानी, उसको देखती है और वो बहुत ही विस्मय हो जाती है। दृष्टवा यानी देखकर, सविस्मय गता यानी वो विस्मय हो जाती है यानी आश्चर्यचकित हो जाती है। श्रांताम ताम विलोक्य काका औदत, तब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं श्रांताम यानी थका हुआ, ताम विलोक्य यानी उसको देखकर, काका जो है कौवा जो है, अवदत यानी कि बोलता है। पूर्वम लघु प्रात रासा क्रियाताम, पहले तुम थोड़ा सा क्या करो, सुबह का नाश्ता कर लो। यानी यहाँ पर कहता है, कौवा कह रहा है उस बालिका से कि तुम पहले सुबह का थोड़ा सा नाश्ता कर लो। वद बोलो, त्वम स्वर्ण स्थल्याम भोजनम करिष्यसि कि व रजत स्थल्याम उक्त ताम्र स्थल्याम। तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वो पूछता है, वद यानी कि बोलो, त्वम स्वर्ण स्थल्याम, तुम सोने का थाली में भोजन करोगी, किम व रजत स्थल्याम, या चांदी का, उक्त ताम्र स्थल्याम, या तांबे का। बालिका औदत, तब बालिका जो है कहती है, ताम्र स्थल्याम अहम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, तब वो बालिका बोलती है, मैं तांबे की थाली में ही मैं निर्धन क्या करूँगी, भोजन करूँगी। अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन भोजन करूँगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, तदा तब वो आश्चर्यचकित हो जाती है, यदा जब स्वर्ण काकेन स्वर्ण स्थल्याम भोजनम परिवेशितम, जब सोने का कौवा जो है उसको सोने की थाली में क्या करता है, भोजन को परोसता है। परिवेशितम मतलब हो जाता है उसको परोसता है। न एतादृशम स्वादु भोजनम अदवधि बालिका खादितवती, और हम लोग देख रहे हैं बालिका जो है कह रहा है कि ना एतादृशम यानी कि ना इस तरह की, स्वादु यानी स्वादिष्ट भोजन जो है, अद अवधि आज तक बालिका जो है वो नहीं खाई थी, मतलब इतना स्वादिष्ट भोजन था कि वो आज तक इस तरह का भोजन नहीं खाई थी। काको अवदत, तब कौवा बोला, बालिके अहम इच्छामि यत त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, तब यहाँ पर उसके व्यवहार को देखकर कौवा जो है वो बोलता है, बालिका अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत कि तुम सर्वदा यानी हमेशा अत्रैव तिष्ठ, यहीं पर ठहर जाओ। तो माता तो चा एकाकनी, किंतु तुम्हारी माता जो है वो क्या है, अकेले है। परम यानी किंतु, तो माता यानी तुम्हारी माता जो है वो क्या है, एकाकिनी वर्तते यानी अकेले है। अतः त्वम शीघ्रम स्वगृहम गच्छ, इसलिए तुम शीघ्र ही क्या करो, अपना घर जाओ। इति उक्त्वा काका अक्षाभ्यंतर तीसरा मंजूषा निसार्य तम प्रत्यावदत, तब हम लोग देख रहे हैं इति उक्त्वा, ऐसा कहकर काका जो है, कौवा जो है, कक्षा अभ्यंतर यानी कि रूम के अंदर से, तीसरा यानी कि 3 डब्बा जो है, मंजूषा यानी डब्बा, निशार्यम यानी निकाल कर, तम प्रत्यावदत उस बालिका से कहता है, बालिके यथा इच्छाम गृहान मंजूषाम एकम, बोले कि बालिका यथा इच्छाम यानी अपनी इच्छा के अनुसार, गृहान यानी ले लो, मंजूषा एकम यानी एक डब्बा को ले लो। लघु तमाम मंजूषा प्रहत्य बालिकाय कथितम यत एव मम तंडुलानाम मूल्यम, तब सबसे छोटा वाला डब्बा को, लघु तमाम कहा जा रहा है, सबसे छोटा वाला डब्बा को प्रहगे मतलब लेकर बालिका जो है कही,
यही है मेरे चावल का मूल्य, यानी छोटा वाला को लेकर कहती है यही है मेरा चावल का। गृहम् आगत्य तया मंजुषा साम उद्घाटिता तस्य महाहारिणी हीरकानि विलोक्य सा प्रहर्षिता तदीना धनिका च संजाता। और गृहम् आगत्य यानी घर आ जाती है और उस बालिका के द्वारा, तया यानी उस बालिका के द्वारा, मंजुषा यानी उस डब्बा को, उद्घाटिता यानी खोलती है, तस्याम यानी उसमें, महाहार्य हीरकानी यानी कि बहुमूल्य हीरे मोती को देखकर, विलोक्य यानी देखकर, सप्रहर्षिता यानी वो बहुत ही खुश जाती है, तदीना धनिका चा संजाता और उसी दिन से वो क्या हो जाती है, धनी हो जाती है। तस्मिनेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा अवसत न्यासत, यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तस्मिन एव ग्रामे, उसी गांव में, एका यानी एक, अपरा यानी कि दूसरी, लोभी वृद्धा जो है न्यासत यानी कि रहती थी। तस्य अपि एका पुत्री आसीत, और उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, और ईर्ष्या से यानी कि लोभ के कारण, ईर्ष्या से, स तस्य स्वर्ण काका रहस्यम ज्ञातवती, उस सोने के कौवे के रहस्य को जान जाती है। सूर्य तापे टंडोलान निक्षेप्य तया अपि स्वसूता रक्षांतम नियुक्ता, और सूर्य के धूप में वो भी क्या करती है, चावल को छीट कर, तया अपि उसने भी अपनी बेटी को, स्वसूता यानी अपनी बेटी को, रक्षार्थम नियुक्ता रक्षा के लिए नियुक्त कर देती है। तथैव स्वर्णपक्षा काका टंडुलान भक्ष्यन ताम अपि तत्रैव अकार्यत, तथैव यानी उसी तरह से स्वर्णपक्षा सोने का पंख वाला कौवा जो है, टंडुलान भक्षण यानी चावल को खाते हुए, ताम अपि उसे भी, तत्रैव अकार्यत यूं पर उसको क्या करता है, बुलाता है। प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निभर्षन्ति पूर्वाचात, और हम लोग देख रहे हैं प्रातः यानी सुबह में वहाँ पर पहुँच जाती है और वो काका का निभर्षन्ति पूर्वाचात यानी बहुत ही भर्सना करते हुए यानी निंदा करते हुए कहती है, क्या कहती है, भो नीच काका यानी हे नीच कौआ, अहम आगता मैं आ गई हूँ, मध्यम टंडोल मूल्यम प्राच यानी मुझे चावल का मूल्य दो। काको आवृत, तब कौआ बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत् कथ्य, तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम हुआ। तब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जब उसे कहता है कौआ, तो कहो सोने का, चांदी का या तांबे का, तब वो बालिका जो है, गर्वितया बालिकाया प्रोक्तम, बहुत ही गर्व से, बहुत ही घमंड के साथ में वो बालिका कहती है, स्वर्णमयन सोपानेन अहम आगच्छामि, मैं सोने की ही सीढ़ी से आऊँगी, परम किंतु स्वर्ण काका तत्कृति ताम्र सोपानेन एव प्रायच्छत, किंतु सोने का कौवा जो है उसके लिए तांबे का सीढ़ी ही देता है, और स्वर्ण काका ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकार्यत, और सोने का कौवा जो है उसको भोजन भी तांबे की थाली में ही क्या करता है, परोसता है। प्रतिनिवृत्ते काले स्वर्ण काकेन कक्षा अभ्यंतर तीसरा मंजूषा तत्पुरा सम उपक्षिप्ता, और प्रतिनिवृत्त काली यानी लौटने के समय में स्वर्ण काकेन यानी सोने का कौवा जो है, कक्षा अभ्यंतर यानी कि कक्षा के भीतर से 3 डब्बा जो है, तत्पूरा उसके सामने सम उपचिक्ता यानी कि उपस्थित कर देता है, रख देता है। लोभ आविष्टा स बृहत तमाम मंजूषाम गृहत्वती, और हम लोग देख रहे हैं लोभ में घिर कर वो सबसे बड़ा वाला बृहत यानी सबसे बड़ा वाला डब्बा क्या करती है, गृहत्वती यानी कि उठा लेती है, ले लेती है। गृहम् आगत्य स तहर्षिता यावत् मंजूषाम उद्घाटति तावत् तस्य भीषणा कृष्ण सर्पो विलोकिता, और गृहम् आगत्य यानी घर आकर, स यानी वो लोभी बालिका जो है, तहर्षिता जैसे ही, यावत यानी जैसे ही, हम लोग देख रहे हैं मंजूषाम उद्घाटयति यानी कि डब्बे को खोलती है, तावत वैसे ही, तस्याम यानी उसमें, भीष्ण कृष्ण सर्पो विलोकित भयंकर काला सांप को क्या करती है, देखती है। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम, इस तरह से लोभी बालिका को क्या होता है, लोभ का फल प्राप्त हो जाता है। तद अनंतरम स लोभम प्रत्यजत, और उसी दिन के बाद में, तद अनंतरम उसके बाद में वो बालिका जो है वो क्या करती है, लोभ को त्याग देती है।